हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ सेरिया क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया है पिछले गत वर्षों में पूछे गए गणित के क्वेश्चन। और हम मिति इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का एक लेक्चर पीछे ले चुके हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप पीछे के क्वेश्चंस भी आप कवर कर लेंगे वहाँ से। और आज हम यहाँ पे उसी लेक्चर का आगे का जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा थंबनेल में भी पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 2026 बोर्ड। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% यहीं से आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, और आप यहाँ से पढ़ के कम से कम कुछ नहीं हो तो 90+ अंक जो है गणित में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, जो है x का मान ज्ञात कीजिए जबकि पी क्यू बराबर क्यू आर है। x का मान निकालना है और यहाँ पे बोला है कंडीशन पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है, जहाँ बिंदुओं पी क्यू और आर के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। क्लियरली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे हमें p के निर्देशांक दे रखे हैं, q के निर्देशांक दे रखे हैं एंड r के निर्देशांक दे रखे हैं। तो p के निर्देशांक को क्या बोलेंगे हम भाई, p इसमें हम ब्रैकेट में कर देते हैं x1 कॉमा y1 और q x2 कॉमा x2 कॉमा y2 एंड r x3 कॉमा y3। और ये बराबर हमारे क्या वैल्यू दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू दे रखी है 6 कॉमा माइनस का 1, q की वैल्यू दे रखी है 1,3, r की वैल्यू दे रखी है आपकी x,8। ये जो वैल्यूज है आपके तीनों बिंदुओं के दे रखे हैं और यहाँ पे कंडीशन बोल रखा है पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पी क्यू क्यू आर के बराबर है तो हम दूरी पी क्यू निकाल लेते हैं, दूरी क्यू आर निकाल लेते हैं, बाद में उसको दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः दूरी पी क्यू बराबर क्या होता है भाई, दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लगा दिया। अब देखिए हम पी क्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी भाई, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, x1 है हमारा 6 माइनस x2 है 1, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 है माइनस का 1 माइनस y2 का मान है 3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते, जो भी आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा देखिए 6 में से गया तो 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -1 और -3 हो गए -4 और -4 का स्क्वायर हो गया 16। और यहाँ पे इन दोनों का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, 4 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और उधर 1 बचा था 4, अंडर 41 आ रहा है पी क्यू की वैल्यू। पी क्यू इज इक्वल टू इतना आ रहा है, सारे वैल्यू सही रखेंगे नहीं देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे x1 जो है 6 -1 -1 -3, ठीक हो गया।
निर्देशांक यहाँ से सही रखा था, बिल्कुल ठीक। आगे हमारे पास ये पी क्यू की वैल्यू जो भी आ गई, इसको हम यहाँ पे डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे पी क्यू के बाद क्यू आर। तो क्या कहेंगे, तथा दूरी क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू हमने निकाल लिया, अब बात कर रहे हैं क्यू आर की। तो दूरी क्यू आर क्या होंगी उसको देख लेते हैं। क्यू आर के लिए हम क्या कहेंगे भाई, ये क्यू है और ये आर है। तो क्यू पहला बिंदु है, आर दूसरा बिंदु है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन वैल्यू जो है यहाँ पे x2 माइनस x3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x। देखिएगा, ये इस वाले p q और r के लिए ये वाला बिंदु जो है x1 है, ये x2 है, ये वाला y1 है, ये वाला y2 है। तो हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आपका अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1, इसका होल स्क्वायर से खोल दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा इतना, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, प्लस का चिन्ह, 3 में से 8 गया तो बचा 5, सॉरी 3 में से 8 गया तो माइनस का 5 बचा, माइनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया 25। क्लियर है, ठीक। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25 और 1 26, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, इतना हो गया, ये क्यू आर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। चलिए क्यू आर की वैल्यू हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। आगे बोला है चूंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इतना होता है, दैट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर वर्क कर दिया हमने। अब देखिए पी क्यू इतना है, तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 41 आएगा। इसका स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्या आएगा देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पे कर दे रहे। तो क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट खत्म हो जाएगा 41 हुआ, 41 पी क्यू स्क्वायर की जगह पे रख दिया, इक्वल टू क्यू आर कितना है, इतना है, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, इतनी हो गई। अब 41 को उधर हम लेके जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 41 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो प्लस का 26 माइनस 41 हो गया इज इक्वल टू 0। अब 26 में से 41 गया तो कितना हमारा बचा, वो चीज यहाँ पे देख लेते हैं। 11 में से 6 गया तो बचा हमारा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 15 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। चलिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, घटा के अभी 15 आया था, और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, द्विघात समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण को हम हल करेंगे, x के 2 वैल्यू आ जाएंगे, वो हमारे x के मान हो जाएंगे, क्योंकि x का मान ही पूछा गया हमसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5, या फिर 5 गुणा 3 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2, 3 नहीं, यहाँ पे 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2, बाहर से x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस को भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दो दो पद है हमारे पास, एक जोड़ा ये है दो पदों का, दूसरा जोड़ा ये है।
दोनों जोड़ों में जो जो चीजें कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 5 बचा। इसमें से x कॉमन लिया तो x बच गया, इसमें से x कॉमन ले लिया तो 5 बचा। प्लस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में आपका यहाँ पे एक मिस्टेक फिर हो गई, देखिए 5 - 2 नहीं 5 - 3 करना था, ठीक है। तो 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, फैक्टर में 3 आ रहा था तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x, तो ये आ गया x, ये 3x हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया, x माइनस 5 बचा, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। स्पेस की कमी के कारण थोड़ा मिस्टेक भी हो रहा है, जगह की कमी के कारण सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे इतना हो गया, अब यहाँ पे क्या है, इधर इक्वल टू 0 है। अब ये दो पद बन गए हमारे, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों पदों में जो है आपका x - 5 कॉमन है, तो x - 5 को हमने कॉमन ले लिया, पहले वाले में बचा x + 3 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक पद 0 होगा, ठीक है। तो अब कौन सा वाला पद 0 है ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x - 5 इज इक्वल टू एक बार 0 रख लेते हैं, और एक बार जो है हम x + 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अतः x का अभिष्ट मान x बराबर 5 तथा x बराबर -3 है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से क्या बोला है, देखिए यदि बिंदुओं P इतना और R इतना से एक समान दूरी पर है हो, तो यहाँ पे K होना चाहिए था, तो K का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे K बोला है, K भी नहीं है, यहाँ पे X है ना, तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा, तो X का मान ज्ञात कीजिए बोलना चाहिए था। तो X का मान ज्ञात कीजिए ये होना चाहिए था, तो X का मान ये नहीं होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ध्यान रखिएगा क्या बोला है, यदि बिंदु इतने और इतने से एक समान दूरी पर हो तो के का मान x का मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए क्या बोला है, बिंदु q जो है बिंदु p और r से समान दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसमें कहते हैं माना पहला बिंदु क्या है q, दूसरा क्या है p, तीसरा क्या है r। क्यू के निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3, और यहाँ पे हो जाएगा x, 6। सेम वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं है, थोड़ा सा केवल नंबर्स चेंज कर दिया है, थोड़ा बताने का तरीका अलग बदल दिया है, ठीक है, पूछने का। अब यहाँ पे क्या बोला है, Q जो है बिंदु Q P और R से समान दूरी पर है, तो क्या है भाई, यहाँ पे समझते हैं इसको रफली। एक चीज है, जो यहाँ पे कोई बिंदु P है, मान लेते हैं यहाँ पे Q है, ये P है, सॉरी ये P है, ये R है, और एक बिंदु यहाँ पे है कोई Q, और एक Q जो दूरी बिंदु है, जो Q है वो बिंदु R से जितनी दूरी पर है उतने ही P से दूरी पर है। इसका मतलब PQ जो है वो RQ या QR के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही दूरी दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, PQ
इज इक्वल टू, चूंकि Q जो है P और R से समान दूरी पे है, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट, फार्मूला वही रहेगा, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब ये या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सेम बात होती है, तो यहाँ पे इससे इसको घटा दो या इससे इसको घटा दो, तो क्या आ जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखिए, कितना आएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर 25, प्लस यहाँ पे हो गया -1 - 3, तो ये हो गया प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इतनी वैल्यू बराबर हो जाएगा अंडर 29। पी क्यू इज इक्वल टू इतना हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29। ये हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू बराबर इतना आया, तथा दूरी कौन सा, क्यू आर, पी क्यू है क्यू आर या फिर आर क्यू बराबर, फिर से अंडर रूट लग जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, देखो आर क्यू बोला है तो यहाँ पे कितना हो जाए x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पे ये x - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, छोटा कैसे हो गया मार्कर, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पतला हो गया, एक्स स्क्वायर, और इसमें इसको करेंगे 6 में से की तो 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25, इतना हो गया। किसका मान आया है, क्यू आर का या फिर आर क्यू का। अब यहाँ से आर क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक हो गया। ये वैल्यू आई है आपकी आर क्यू स्क्वायर की। अब क्या बोला है भाई, चूंकि बिंदु Q P तथा R से एक समान दूरी पर है, चूंकि बिंदु Q 0,1 R तथा बिंदुओं P तथा R से एक समान दूरी पर है, दूरी पर है, अतः क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू बराबर आर क्यू, इतना हो जाएगा। अगर पी क्यू बराबर आर क्यू होता है तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो पी क्यू की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे आई है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है 29, तो यहाँ पे पुट कर देते 29 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए यहाँ पे इस 25 को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 25, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा √4, और 4 का वर्गमूल होता है ±2, तो x का अभिष्ट मान क्या हो जाएगा, अतः x का अभिष्ट मान, अतः x का अभिष्ट मान x बराबर 2, x बराबर -2 है। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये अटल उत्कृष्ट स्कूल में जो है आपके पिछले साल 2023 में पूछे गए हैं ऑलरेडी, और पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जो है आपका अटल में पूछा गया है 2023 में।
तो अटल उत्कृष्ट स्कूल वालों के लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। तीन बिंदु दे रखे हैं हमें कि तीनों बिंदु को हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख है, अर्थात यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, ये दिखाना है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होती है और वह रेखा सीधी रेखा होती है। ठीक है, तो अगर संरेख होंगे तो देखिए हमारे पास एक बिंदु ये है, ये दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु। अगर तीनों एक ही बिंदु पर होंगे तो एक सीधी रेखा बनाएंगे, अर्थात इसका नाम हमने ए कह दिया, इसका नाम बी कह दिया, इसका नाम बी कह दिया, इसका नाम सी कह दिया। ये तीन बिंदु हमने ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीनों बिंदु संरेख है तो क्या होना चाहिए भाई, तो होना चाहिए हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी सी, और ये तीनों जो है, दोनों जो है बराबर किसके होने चाहिए, एसी दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है क्रम ही रहेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे, फिर ए सी दूरी निकालेंगे। तो आपकी सारी समस्याएं जो है यहाँ पे समाधान हो जाएंगी। संरेख वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, संरेख का मतलब होता है कि एक ही बिंदु एक ही रेखा पर होना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ए बी सी तीन बिंदु इधर रखिए, तो यहाँ पे कह लेते हैं माना ए बी सी, और ए की निर्देशांक x1 कॉमा y1, बी की निर्देशांक x2 कॉमा y2, सी की निर्देशांक x3 कॉमा y3, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। सभी के वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितनी है x1 कॉमा y1, ए की वैल्यू है 6 कॉमा 9, बी की वैल्यू है 0 कॉमा 1, एंड सी की वैल्यू है -6 कॉमा -7। ये तीन वैल्यू दे रखी है, और संरेख सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, और बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं, देखिए दूरी ए बी बराबर, भाई सीधे फॉर्मूला लगाना है, अब फॉर्मूला लिखना नहीं है बार बार। दूरी ए बी बराबर 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे इसको नहीं करते हैं, नीचे कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ पहले, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका वर्गमूल 10, ए बी इज इक्वल टू आ गया 10, ए बी इज इक्वल टू 10 आ गया है। अब निकालना क्या है, बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर बी सी के लिए ये बी हो गया, ए सी होगा, तो 0 माइनस माइनस का 6, 0 माइनस माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस का 7, 1 माइनस माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर 100 आएगा। इसका मतलब हमारे पास बी सी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये भी 10 आ रही है। ठीक है, ये भी 10 हो गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम, या फिर रहने देते हैं। ठीक है, बाद में मिटाएंगे। अगला जो है हमारा क्या है, दूरी कौन सा निकालना है, ए सी दूरी निकालनी है, इसको इससे और इससे निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, दूरी ए सी इज इक्वल टू अंडर, फिर से लगाओ, ए की वैल्यू है 6 माइनस माइनस का 6, 6 माइनस माइनस का 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस का 7, 9 माइनस माइनस का 7 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या आ जाएगा, देखिए अंडर 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा
44 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 7 हो गया 16, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, इतना हो गया। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 4 और 6 10, जीरो, 4 और 5 9 और 1 10 का जीरो, हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 400, 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20। अब ए सी की वैल्यू आ गई देखिए, यहाँ पे ए बी की वैल्यू आई है 10, बी सी की वैल्यू है ये 10, और ए सी की वैल्यू 20। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया, जो कि इन दोनों के योग के बराबर है। क्लियर है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, सॉरी तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। चलिए इसको हम यहाँ पे और पूरी तरह से कंप्लीट लिखवा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और ये किसके इक्वल है, ए सी के बराबर है। अतः ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अतः तीनों बिंदुएं क्या है, तीनों बिंदुएं संरेख है। ये हो गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, इसके शॉर्ट लेना चाहे ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बिंदु P इतना उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र इतना है और जिसकी त्रिज्या 3 मात्रक है, जिसकी त्रिज्या 3 मात्रक है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, उस बिंदु P इतने उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र इतना है। चलिए एक वृत्त बना के देख लेते हैं हम, वृत्त बनाते हैं। वृत्त कैसा होगा भाई, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में क्या बोला है भाई, वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है, 3 कॉमा माइनस का 2, ये हो गया ओ, 3 कॉमा माइनस का 2 है। हमने वृत्त के केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करा है, और बोला है बिंदु P उस वृत्त पर स्थित, इस वृत्त पर स्थित एक कोई बिंदु है यहाँ पे जिसका नाम है P, और इसके निर्देशांक है x कॉमा वाई। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या 3 मात्रक है। इसके त्रिज्या बता रखिए, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, और r की वैल्यू है 3 मात्रक। ठीक हो गया, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर है इतना। क्लियर, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे r दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र का मान दे रखा है, और वृत्त पर कोई बिंदु दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो भी पूछा गया है इसको हम यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे दे रखा है वृत्त का केंद्र O और ये P दे रखा है, इसके बीच की दूरी दे रखा है, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हम केवल दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी OP बराबर हो जाएगी हमारी त्रिज्या R। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, देखिए हल यहाँ पे शुरू करते हैं। हल, अब हम क्या करेंगे भाई, दिया है, दिया है क्या, P x कॉमा वाई कहाँ पर स्थित है, P x कॉमा वाई वृत्त के वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, वृत्त पर स्थित है। P x कॉमा वाई वृत्त पर स्थित है, और वृत्त का केंद्र माना वृत्त का केंद्र O 3 कॉमा माइनस का 2 है, और त्रिज्या r बराबर
ओ पी बराबर 3 मात्रक दिया है, ये चीजें दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, दूरी या फिर त्रिज्या, अतः त्रिज्या OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या OP बराबर, भाई O ये है, P ये है, अब यहाँ पे O के निर्देशांक ये हो गए, P के निर्देशांक ये हो गए। ठीक है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर OP कहा है तो यहाँ पे OP के निर्देशांक हमारे पास, O के निर्देशांक ये है OP, तो यहाँ पे x1 ये हो गया तो 3 माइनस x2 हो गया x का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया, y1 हो गया माइनस का 2 माइनस का y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। कौन से वाला फॉर्मूला लगाया हमने, OP इक्वल टू निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे O जो है पहला बिंदु होगा, P जो है दूसरा बिंदु होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास OP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है, और इधर अंडर रूट हो गया, इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर से खोल दो, क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से खोल दो तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह होता है लेकिन दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 2 y, इतना आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, दोनों और वर्क करेंगे तो क्या होगा, दोनों और वर्ग करने पर, देखिएगा बच्चों यहाँ पे दोनों और वर्क करेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर दोनों और वर्क करते हैं तो इधर वाला पोर्शन जो है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उधर अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ और इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में लिखता हूँ। और दूसरी बात, इस वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड में लिखने से पहले मैं इसको अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, जो अचर पद आए हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर को पास में ले लेते हैं, वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 3 दूनी 6 एक्स हो गया, फिर y वाला पद 2 दूनी 4 y, और ये 9 और ये 4 हो जाएगा आपका 13 प्लस 13, इतना हो गया। देखिए 9 और 4 13 हो गया, 13 हो गया, और कुछ बचा के देखो 9 हो गया, ये सारे हो गए। ठीक, और इधर स्क्वायर करा तो हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। आगे देखिए, यहाँ पे ये 13 हो गया, अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का 6x था, प्लस का 4y है, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 6x प्लस का 4y। अब ये 3 का स्क्वायर 9 है, बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, तो 13 माइनस 9 हो गया, प्लस का 13 माइनस का 9 बराबर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करके केवल लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, फिर प्लस का 4y, और इसको घटाएंगे तो प्लस का 4 आ गया, इक्वल टू 0। और हमें सिद्ध क्या करना था, देखो वही आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6 4y 4 इक्वल टू 0। अब हमें यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, ठीक, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, रेखा PQ पर स्थित उस बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए PR जो है वो 2PQ के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार पुनः पढ़ते हैं और पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पहले ध्यान देना है कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हल, माना P x, x1,
y1 एंड q x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू p x1 कॉमा y1 की वैल्यू है 3 कॉमा माइनस का 4 और q x2 कॉमा y2 की वैल्यू है माइनस का 2 5 माइनस का 2 कॉमा 5। ठीक है, इतनी बात होगी। जो भी हमारे पास दे रखा है उसको हमने लिख लिया। आगे बोला है रेखा पी क्यू पर स्थित उस बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी आर बराबर 2 पी क्यू है। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस है और ये क्वेश्चन आपका क्लास 11 से आएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ेगा। रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन में एक्सटर्नली जो है यह बिंदु प्राप्त होगा, ये बिंदु जो है इंटरनली नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कक्षा 11 से आना शुरू हो जाएगा। अभी जो है आपका कोई भी रेखा है तो उस रेखा का हम कोई भी बिंदु अगर इस रेखा को तोड़ रहा है तो वो इंटरनली मतलब बीच में से कहीं से कट कर रहा होगा, 2 भागों में विभाजित कर रहा होगा या 3 भागों में। बाहर से कट करने वाला क्वेश्चन अभी है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुएं हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्या बोला है, हमारे पास 2 बिंदुएं दे रखी है। कौन कौन से, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और बोला है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये हुआ और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका होता है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखा का, सॉरी, किसी रेखा को या फिर किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस y1 बट्टे, सॉरी, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। यह होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक ही हमें ज्ञात करना है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लेंगे, माना p x कॉमा वाई इज इक्वल टू एंड q x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू x1 y1। ठीक है, इतना है। और x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1 है 4 कॉमा माइनस का 1, और x2 कॉमा y2 है माइनस का 2 कॉमा 3। ये 2 बिंदु है। अब हमें क्या करना है भाई, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना p तथा q को जोड़ने वाले रेखाखंड को या फिर रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पी क्यू है, तो ये आर हो गया, एक्स कॉमा वाई है। अगर एक्स कॉमा वाई है तो क्या हो जाएगा, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, चलिए इसको नीचे से लिखता हूँ, निर्देशांक आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये क्या काम क्या करना है, हमें x1 और y1 का मान इसमें रख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन 2 कॉमा y1 की वैल्यू है माइनस का 1 और y2 की वैल्यू है 3, तो प्लस का 3 अपॉन 2। हल करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा निर्देशांक निकल जाएगा। 4 में से 2 गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 2 बट्टे 2 हो गया हमारा।
कॉमा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/2 हो गया। कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1, 1 आ जाएगा। ये हुआ हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y, और इसको हमने r से रिप्रेजेंट करा था। तो क्या कहेंगे, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक -1, 1, है। वन कॉमा वन है। ये हो गया, ये चीज़ तो हमारा रफ था। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय हो गया 2:30 बज गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए। यही है ना, एक ही स्लाइड हुआ है क्या, दो? नहीं, सिंगल ही हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, और इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्या बताया भाई, एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु आपका ये वाला है, दूसरा बिंदु ये है, और तीसरा बिंदु ये है। और बोला गया है कि ये तीनों बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, और समद्विबाहु होगा तो क्या होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए तो एक कंडीशन यहाँ पे है कि तीनों भुजाएं हमें निकालनी पड़ेगी, और तीनों भुजाओं में कंडीशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताता है कि जो यहाँ पे कर्ण है या फिर सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। दैट मीन्स ये जो बराबर होगा, आधार के वर्ग प्लस लंब के बराबर वर्ग के बराबर होगा। ऐसा अगर सिद्ध कर दिया गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो कौन सा वाला 90 डिग्री का कोण है वो भी पता नहीं है, कौन सा कर्ण है ये भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दूसरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे कर्ण देखिए, इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया हमने तो वो, अगर ऐसा सिद्ध हो गया तो वो समकोण त्रिभुज होगा। और अगर समकोण त्रिभुज है तो बाद में देखेंगे कि क्या वह समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु भी है, ये चेक करेंगे। अगर समद्विबाहु होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा तो ये हो गई, इतनी बड़ी भुजा कोई दूसरी नहीं हो सकती, तो हमारा क्या होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर इतना सिद्ध कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। तो और इसको हमने क्या कहा, नाम दिया सपोज करा हमने कि त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो हम यहाँ पे इन बिंदुओं को इसी के तरह से इसी के अनुसार मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, और यहाँ पे कहेंगे माना त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2, एंड सी x3 कॉमा y3, और इन सभी के वैल्यूज हमें दिए हुए हैं। ए x1 है 3 माइनस का 3, 0। ध्यान रखिएगा, मान ध्यान से रखना है, क्योंकि मेरा इधर से लाइट का जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस कारण क्लियर नहीं दिख रहा है। तो -3, 0, 1, -3, 1, -3 हो गया इसकी वैल्यू। और लास्ट जो है पॉइंट आपका 4, 1 है, 4, 1। ये आपके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए। अब अगर हमें यहाँ पे यही चीज को देखना है और प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी दूरी निकालना पड़ेगा, अर्थात भुजा ए बी निकालना पड़ेगा, भुजा बी सी निकालना पड़ेगा, और भुजा ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, भुजा, अतः भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी निकाल रहे तो -3
-1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। अंडर -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस के 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा √25। ठीक है, अब हमें चूंकि भुजा का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे भाई, ए बी इज इक्वल टू √25। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर भी एक ही साथ निकाल देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 25। ये हमारा ए बी का स्क्वायर निकल गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं बी सी निकालने की, दूसरी भुजा बी सी। तो क्या हो जाएगा, भुजा बी सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर बी सी ये वाला तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए, -1 -4 तो -3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -3 -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 -1 हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो प्लस का 16 आ गया, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए। यहाँ पे हमारा 9 और 16 हो गया 25, तो √25 हो गया और इधर हो गया बी सी। तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अतः बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये जो है हमारे निकली, जो कि दूसरी वैल्यू निकल गई कोई। ठीक है, दूसरी वैल्यू ये निकल गई, बी सी की दूरी बी सी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकलेगा देखिए, भुजा ए सी बराबर भुजा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर कितना, भुजा ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो -3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए, -3 -4 हो जाएगा -7 और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू √50 हो गया। और यहाँ से ये ए सी हो गया, अब ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। ये हमारा तीसरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तीसरा रिजल्ट हमारा इस प्रकार से है। अब हमें क्या सिद्ध करना है भाई, क्या बताया था हमने, अगर हम किसी तरह से इतना सिद्ध कर दे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो सबसे बड़ी भुजा तो हमारी निकल गई, कितनी है, सबसे बड़ी भुजा है हमारी ए सी। अब ए सी का वर्ग क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी या फिर ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, अतः दिए गए बिंदु ए या फिर बिंदु ए समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा कह देंगे। और ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो आगे क्या हो जाएगा भाई, अगर यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो भुजाएं, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि भुजा ए बी बराबर बी सी है, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्या कहेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यह हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात करना है और बिंदु p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है p x1 y1 q x2 y2 बराबर x1 y1 है 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 एंड y2 x2 माइनस y2 है आपका 10 y। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 10 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू बराबर 10 मात्रक है। पी क्यू के यहाँ पे पी क्यू दूरी निकाल लो। तो पी क्यू दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो पी क्यू 2 माइनस 10 का वर्ग प्लस -3 माइनस वाई का वर्ग बराबर 10 हो गया। दोनों और क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो इधर से अंडर हट जाएगा, उधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 2 गया और 2 में से 10 गया तो माइनस का 8 बचा, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस इसको जो है होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। चलिए इसको 100 को इधर लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y, 9 और 64 हो गया आपका, 4 और 9 13, 13 का 3 बचा 1, 6 और 1 7 प्लस का 73, और ये 100 आएगा तो माइनस का 100 इधर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 73 में से 100 गया तो माइनस का 27 हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बस इसको सॉल्व करना है, आसान आ गया, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। y के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, जो भी होगा वो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर 27 का फैक्टर करना है और घटा के 6 लाना है। तो 27 का फैक्टर 9 × 27 होता है, तो 9 माइनस 3 कर लेते हैं इसको, तो हमारा वही आ जाएगा 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई करिए 9y माइनस 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ से दोनों में क्या है, देखिए दो दो पदों का जोड़ा बना लीजिए, और पहले दो जोड़े में क्या कॉमन है उसको कॉमन लीजिए। पहले जोड़े में हमारा y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस दूसरे जोड़े में हमारा कितना कॉमन है, माइनस का 3, तो यहाँ पे पहले वाले में y बचा, माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो गया, और 3 कॉमन लिया तो 9 बचा, इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पे आ गया, एक बार दोनों में दो पद है हमारे पास, दोनों पदों में क्या कॉमन है, y प्लस 9, तो पहले वाले में क्या बचा y, दूसरे वाले में माइनस का 3 इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा, जब दोनों में से किसी भी एक पद का मान 0 होगा। तो इसका मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या तो इसका मान 0 होगा, तो यहाँ पे y माइनस 3 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3।
तो क्या हो जाएगा, अतः y का अभिष्ट मान कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -9 तथा y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। भाई सिंपल सी बात है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y, मतलब y का कोई भी मान हो सकता है और यह इतने से समदूरस्थ है बोला है और समान दूरी पर है, तो इसका मतलब हमारे जो y अक्ष पर बिंदु है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं माना जो वैल्यूज दे रखी है a के b के उसको लिख लेते हैं। माना a x1 y1 इज इक्वल टू कितना है, 6,5 और b x2 y2 कितना है, -4,3। ये दो वैल्यूज हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है भाई, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास एक कार्तीय तल है और ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y अक्ष पे कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक 0, y, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है, 0, y, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये भी, इसको p मान लेते हैं, p इतना है। क्योंकि बिंदु p a तथा b से समदूरस्थ है, अतः AP जो है AP जो है क्या होगा, BP के बराबर होगा। अब AP कितना है देखिए, AP निकाल लो, AP की वैल्यू हो जाएगी √, चलिए इसको नए पेज से करते हैं। तो यहाँ पे AP की वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया PA हो गया। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, √6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AP निकाल रहे तो 6 - 0 कर दिया, 5 - y, 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इतना हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP, और B ये है, P ये है, तो B की वैल्यू हो जाएगी इतनी, तो कितनी आएगी देखिए, √-4 - 0 का होल स्क्वायर। देखिए -4 - 0 और -0 कर दिया यहाँ से, फिर हो जाए 3 - y प्लस 3 - y का होल स्क्वायर हो गया। दोनों और वर्ग कर देंगे और हल कर देंगे। ठीक है, दोनों और वर्ग करके हल करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √ से √ कैंसिल हो जाएगा और हल करेंगे तो -6 - 0, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस
5 माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 × 5 वाई, इतना हो जाएगा। राइट साइड में भी सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, -4 -0 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2 × 3 वाई, इतना हो गया। चलिए इस राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, या फिर पहले थोड़ा सा सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अचर पद है उसको जोड़ते हैं, और जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का एक बचा हमारे पास, 1 3 2 5 और 1 6 61 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10 वाई हो गया, इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 6 और 9 25 16 और 9 25 और माइनस का 3 दूनी 6 वाई हो गया। अब वाई वाई वाले पदों को एक साइड ले लो और अचर पदों को एक साइड ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 वाई, माइनस का 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 वाई इज इक्वल 25, और 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। हल करेंगे तो इसको आएगा 4 वाई, वो भी माइनस का, इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6, और इधर 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ से ये माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ से माइनस के 4 को उधर ले जाओ तो हो गया आपका माइनस का 36 अपन माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा 4 9 36, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। हमसे y की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो y का मान निकल गया इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना है, इसके एक सिरे के निर्देशांक कितना है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हल, हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको फिर दोबारा एक समझ लेते हैं। किसी रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड है के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतने हैं, ये मध्य बिंदु है 1,4, इसके एक सिरे के निर्देशांक मान लेते हैं यही वाला सिरा है, ये 3,6 है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात के क्या होंगे, तो ये वाला सिरे का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, ये बोला है, तो हम मान लेते हैं एक रेखाखंड है ए बी, और इसको कोई बिंदु P दो भागों में बांट रहा है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है P 1,4। हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और B के निर्देशांक को हम x2, y2 कह लेते हैं, इसके निर्देशांक को हम x, y कह लेते हैं, और इसके निर्देशांक को हम x1, y1 कह लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं तो हमारा ये दूसरा वाला बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो इस वाले दूरी को आप निकाल लो, या फिर ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु कितना है, P है। क्लियर, अब क्या करेंगे, माना कहेंगे, माना A x1, y1 बराबर B x, x2, y2 बराबर एंड P x, y बराबर, ये चीज़ें हैं हमारे पास। देखिए तो A x1, y1 बराबर हमारा है 1,4, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये है P, कितना है 1,4, इसके एक सिरे के निर्देशांक, अब हमने A को मान लिया, कितना माना 3,6, तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक हमें, दूसरे सिरे के निर्देशांक हमें पता करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक
चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 ये होता है। अब x1 इतने जो भी हमारे यहाँ पे सारे वैल्यूज को रख देते हैं। x की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 6 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू जो है हमारी आई है, x1 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज गलत रख दी हमने, a की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखिए x, y की वैल्यू हमारी दे रखी है 1,4। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 अपन 2, y1 की वैल्यू है हमारी 4 प्लस y2 अपन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू इतना पुट कर सकते हैं, 4 इज इक्वल टू इतना पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो भी वैल्यू आती है वो इस वाले की वैल्यू आती है, और ये वाली जो भी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस x2 अपन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तथा दूसरा 4 प्लस y2 अपन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए 2 को इधर करेंगे तो 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से x2 निकालेंगे तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3, तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 को उधर ले जाएंगे तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू y2 इक्वल टू हो गया 4। तो x2 की वैल्यू निकल गई, y2 की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि ये बिंदुओं को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या करेंगे, अतः दूसरे बिंदु के निर्देशांक, दूसरे बिंदु के निर्देशांक p x2 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1,4। ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आगे वाले क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छा लगा हो, कोई दिक्कत हुई होगी, दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है।